हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 17.4। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या आप प्ले लिस्ट में सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण A बराबर 60 हो, कोण B बराबर 30 हो और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बार जो बनाना है इस चैप्टर में, इसमें ASA के थ्रू बनाना है। मतलब दो गो कोण दिया है और एक गो भुजा दिया है। ठीक है, दो कोण दिया है, एक भुजा दिया है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यही है क्वेश्चन, दिख रहा होगा। रचना करना है तो सबसे पहले हम क्या बताते थे हमेशा कि एक रफ चित्र बनाना है। तो क्या बोल रहा है कि AB कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सपोज हम AB 8 सेंटीमीटर का हम ले लेंगे। ठीक है, ये रफ बनाना है, कहीं पे बना लेना है। उसका क्या बोल रहा है, कोण A 60 होना चाहिए। चलो कोण A हम 60 मान लिए, ये 60 डिग्री। और कोण B कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो लोग कोण B हमने 30 मान लिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा AB, तो ये C हो जाएगा। ठीक है, कोण A 60 आ गया, कोण B 30 आ गया और AB कितना 8, यही तो कहा है। तो बच्चों हमने पिछले ही क्लास में 17.3 में बताया था बेसिक जो कोण बनाने का तरीका होता है प्रकार से, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से बताया। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें शुरू में ही मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं अब। तो बच्चा सबसे पहले हम AB बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हम लेंगे। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को इस यहाँ पे। तो देखो 8 सेंटीमीटर का माप ले रहे हैं। देखो 8 पे हम गए, दिख रहा है 8 से 0 तक चल गए। चलो हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 डॉट दे देंगे, मतलब 2 डॉट दे देंगे, हो गया। अब मेरा यहाँ पे काम है प्रकाल का सिर्फ। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखो कोण A, इसको हमने मान लिया कोण A और ये कोण B, और दोनों कितना है 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो 8 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। ठीक है, कोण A बराबर बोला है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बारे में हमने अच्छे से बताया था। क्या बताया था कि जहाँ पे बोला है वहाँ पे पॉइंटर कर लेंगे। कोण A बोला है ना, अब इस यहाँ पे हम एक माप लेके, ठीक है, अर्ध चांद खींचेंगे। अच्छे से खींचना, यहाँ पे माप ले लिए और इसको आधा चांद खींच देंगे। ठीक है, हो गया, खींच दिए। अब वही माप से, जो माप हम लिए थे वही माप से हमको यहाँ पे इस पर पॉइंट करना है जहाँ पे कटा, उसका एक कट लगा देना है। और यही जो बिंदु हुआ, यही बिंदु क्या था 60 था, हमने बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद फिर और एक बिंदु से हम कट करेंगे तो वो 120 हो जाएगा। खैर हमको 60 चाहिए था तो हम 60 बना लिए। अब इसको हम मिला देंगे रेखा को। ठीक है, कहाँ तक जाएगा कहना, एकदम लंबा सा हम मिला देंगे। ये देखो हमने मिला दिया, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब बच्चा अब यहाँ पे हमको चाहिए कोण B कितना है 30 है। तो सेम वैसे ही करेंगे, हम पहले 60 बना लेते हैं और 60 का हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हम रखें, एक माप लिए, अरे यार यहाँ पे अच्छा से हम घुमा लेंगे। चलो हो गया, इतना ही काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद यहाँ पे हमको 60 चाहिए था, 60 बनाना था ना। तो देखो यही माप से हम यहाँ पे कट लगा देंगे इस साइड से। तो ये हो गया क्या जी 60। ठीक है, और हमको 60 नहीं चाहिए इस बार क्या चाहिए हमको, 60 का आधा चाहिए। क्या चाहिए 30 चाहिए। तो 60 का आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा ना। तो देखो अब हम एक माप लेंगे, कोई भी माप ले लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट रखेंगे और इस साइड थोड़ा सा चाप खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए। अब यहाँ 60 का आधा कर रहे थे तो 60 पे रखेंगे। ठीक ना, ये 60 है हम लोग को पता है, इसका आधा हम कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो बिंदु बना इसी बिंदु को मिला देंगे और यही हो जाएगा 30। ठीक है, अच्छे से मिलाइएगा, ये बिंदु से बिंदु मिला दो और बच्चा यही हो जाएगा 30। हो गया, अब मेरा त्रिभुज वो बन गया। देखो AB और ये हो जाएगा C। ठीक है, ये कितना माने हम, ये 60 था तो 60 हो गया। अब चाहे तो चांद से आप नाप सकते हैं, और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब चाहे तो चांद के थ्रू इसको माप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं माप के। तो देखो ये चांद है, हम यहाँ रख देंगे पॉइंट में। देखो सीधा रेखा गया, देखो 60 पे मिला ना, मिल रहा है। तो ये 60 हो गया और ये 30 होना चाहिए। तो देख लो इधर से नापेंगे,
हो गया, देखो 30 जा रहा है ना बच्चा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए यदि वाई जेड 6 सेंटीमीटर है, कौन वाई 60 है और कौन जेड 45 है। तो ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि एक रफ चित्र बना लेना है। तो वाई जेड कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो वाई जेड हमने 6 लिख लिया। ठीक है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, और कौन वाई कितना है 60, तो इसको हमने 60 मान लिया। और कौन जेड कितना है 45, तो ये रहा 45, इसको एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो रफ हमने बना लिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर लिख दिए। तो चलिए अब बनाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है जिसको वाई जेड अंकित करना है। तो चलिए खींच लेते हैं। देखो ये 6 है, दिख रहा है, हमको 0 तक जाना है। चलो 0 तक चल गए जी। तो ये आपका रेखा जो बन गया, ये बन गया क्या, ये बन गया वाई जेड। तो हम इसको लिख देंगे वाई जेड। कितना सेंटीमीटर था जी, 6 सेंटीमीटर, हम लिख दे रहे 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखते हैं कौन वाई बराबर कितना है 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पॉइंटर पर रखना है। ठीक है, अब घुमा देना है, आधा चांद बना देना है। ये रहा, बन गया। पूरा तक हम नहीं गए क्योंकि हमको 60 चाहिए था। ठीक है, और वही माप से अब हमको यहाँ जो कटा, यही बिंदु पे रख के हमको एक कट लगा देना है। और यही हो जाता है 60, फिर एक कट लगाएंगे तो 120। तो हमको 60 चाहिए था, तो चलो ठीक है 60 बन गया अब मेरा यहाँ पे। अब इसको मिला देना है, मिला देना सही से। चलो बच्चा मिल गया, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमको चाहिए इस साइड 45। ठीक ना, तो 45 के लिए हमको क्या करना होगा, वैसे 90 का आधा करना पड़ेगा ना। तो पहले 90 डिग्री बना देंगे। 90 का आधा 45 ना होता है, 90 का हम आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री चाहिए तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट पे लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 का बनाना है तो वैसे ही करेंगे, एक आधा चांद बना लेंगे पूरे। सॉरी बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो जाता है बनाने में, क्यों, क्योंकि ऊपर मोबाइल रखा हुआ है ना, इसीलिए। तो ये देखो ये देखो ये देखो, हो गया। हमको 45 क्या चाहिए जी, 45 चाहिए, तो उसके लिए 90 का आधा करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ जो कटा, ठीक ना, इसको हम आधा काट लेंगे। ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, इधर 60 हो गया, और उसी पे रख के फिर दोबारा हम कट करेंगे। ये क्या हो गया, 120 हो गया। और 120 को जब हम आधा करेंगे, देखो यहाँ पे ये 60 हो गया। ठीक है, ये 120 हो गया। इसी जो चाप, हम यही जो अर्ध चांद है, इसी में ही सारा माप होता है, ये भी याद रखिएगा, इसी से ही काटना है। ठीक है, कहने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे बिंदु पे रखें, जो कटान बिंदु है इसको पॉइंटर किए। अब हम इसको किसको जी, 60 और 120 को समद्विभाजित कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये जो हम सीधी रेखा अब खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना बच्चा। तो हमको 90 तो चाहिए, 90 तो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको 90 का आधा करना है। तो 90 का आधा हम पूरा लकीर नहीं खींचेंगे, हम क्या खींचेंगे, देखो ये जो सीधे रेखा है इसी के हम यहाँ पे कट कर देंगे। कट गया ना, यही तो 90 हो गया, सीधी रेखा 90 होता है। तो हम यही जो गोल है ना, इसी पे कट किए, क्योंकि यहीं पे माप आता है। 90 हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और 90 और 0 का आधा ही तो होता है 45। तो अब चलो 90 को हम समद्विभाजित कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 पे रखेंगे पॉइंटर को और उसके बाद कट करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, खींच दिए। उसी प्रकार हम 0 पे रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, कहाँ कटा जी, नहीं कटा, तो इसको अच्छा से काटो। चलो देखो कट गया, और यहाँ पे 0 है, 0 से हम काट दिए। तो 0 और 90 का आधा जब किए तो यही तो 45 हो जाता है। और यही जो बिंदु बना, इसी को मिला देना है, और यही बिंदु हो जाएगा आपका क्या, 45। अब इसको अच्छे से मिला देना है। और यही जो कोण बना एक्स वाई, एक्स हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 60 डिग्री, लिख दिया। और कोण जेड क्या बन गया, 45। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा अब कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए यदि बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण बी बराबर कोण सी है, मतलब 60 डिग्री है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा एक रफ आकृति बना ले रहे हैं। कोण बी सी कितना है जी 5, तो हमने 5 लिख लिया। ई बाब हो गया बी, ई हो गई बात सी, और कोण बी और कोण सी 60, चलो ये हम माने 60, और कोण सी भी 60, ये भी हो गया 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए। तो चलिए रफ चित्र बन गया, तो अब बनाते हैं। हमको सबसे पहले BC बनाना है 5 सेंटीमीटर का, तो बनाते हैं चलिए। तो देखो बच्चा, ये 5 सेंटीमीटर का हमको खींचना है, तो हम यहीं पे खींच लेते हैं, बीच में रखते हैं ताकि अच्छा बने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? ये 5 सेंटीमीटर का है, चलो 5 सेंटीमीटर का हम खींच लेते हैं यहाँ से यहीं तक। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गई ना? हो गई, तो इसका नाम लिख दो, ये हो गया BC, ठीक ना। कितना? BC क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। अब BC का मतलब आप लोग उल्टा मतलब मत निकाल लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ सिर्फ नाम है, ठीक है। अब देखो कोण B हमको कितना चाहिए? 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री बनाते हैं, जो बनाते आए हैं। तो देखो एंड बिंदु मानना है, पॉइंटर ले लेना है, और हमको एक चांद खींच लेना है, आधा चांद। बड़ा खींच दिया का जी? हो गया, खिंचा गया ना। अब देखो यहाँ जो सटा, यहाँ पे बिंदु करके क्रॉस लगा देना है। ये तो हो गया 60 जी। बहुत सा बच्चा का यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो अभी हम दूर करेंगे, ठीक है। तो जरा सा ध्यान से देखना क्या कन्फ्यूजन रहता है, क्वेश्चन जो उठता है। तो देखो हम BC खींच लिए, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। हमको इधर से भी 60 चाहिए, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, हमको आधा चांद बना लेना है, ठीक है। तो ये हो गया गोल, ठीक है। अब क्या करना है, हमको यही पॉइंटर बनाना है, काट देना है और इसको मिला देना है। तो बहुत सारे बच्चा का जो क्वेश्चन रहता है कि देखो इसको पहले मिला लेने, उसके बाद बताते हैं कि हाँ सर, इधर से हम काटें, इधर से काटे तो इधर से 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, पर इधर उल्टा 60 डिग्री कैसे हो रहा है? इधर से हम यहाँ पे चांद खींचे और इधर से काटे, लेकिन इसमें उल्टा हम काटे, तो ये दोनों 60 कैसे हुआ? अलग माप होना चाहिए, चांद से मापेंगे तो। ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन बच्चा नहीं। देखो यहाँ पे जो कोण B बोला है, मतलब इधर से माप होगा, इस जगह 0 होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक 60 जाएगा। उसी प्रकार जब कोण C बोला, तो कोण C इधर से माप नहीं हो रहा है, कोण C इधर से माप हो रहा है। इस बार 0 इसको मान लिए हैं, ठीक है। 0 जब इसको मान लिए, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 60। जब हम चांद देखेंगे बच्चा, जब हम चांद देखते हैं तो दोनों तरफ से 60 आता है। देखो यहाँ से इस बार देखो नीचे में 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो इधर से जब कोण बनेगा, ठीक ना, इधर से जब कोण बनेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जब इधर से कोण बनेगा तो वहाँ पे देखो 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। आई होप समझ में आ गई होगी, ये कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बन गया। चलिए कहाँ कहाँ चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गई ना? तो समझ में आ गई तो ठोको लाइक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 75 डिग्री है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो AB हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। चलो ये रहा AB, आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कोण A बराबर 45 है, तो हम कोण A को 45 मान रहे हैं। और बोल रहा है कोण C 75 है, तो कोण C कहाँ है जी? ये रहा। तो यहाँ जो कोण C बना, ये कोण C ये 75 है, ठीक है बच्चा। इसी का निर्माण करना है, तो चलिए करते हैं, अब बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? AB चाहिए जो 7 सेंटीमीटर का है। तो 7 सेंटीमीटर का हम AB खींच लेते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को 7 सेंटीमीटर, चलिए खींच लेते हैं।
तो देखो बच्चा 7 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो खींच ही लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, जो आपका है 7 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब क्या करना है हमको 45 जाना है। तो 45 क्या होता है, 90 का आधा होता है। तो पहले 90 हम लोग बना लेते हैं, उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हम कोई भी माप लेंगे। अब इसका हम अर्ध वृत्त खींच लेंगे, इससे हमने खींच लिया। अब देखो ये हो गया कितना 60, ये कितना हो गया 120, लेकिन हमको 120 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 90 का आधा। तो ईबा हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया, तो हमको 90 का आधा चाहिए ना। वो लाइटिंग बढ़ रहा है, तो देखो अब मिला लेंगे। देखो ई हो गया 90, तो 90 हमको ये वाला चाहिए, ये हो गया 90, ये हो गया 60 और ये हो गया 0। ठीक ना, तो 90 और 0 का आधा हो जाएगा 45। तो हम कर लेते, एक माप ले लेंगे अपने से, कोई भी माप लेंगे और आर के यहाँ पे काट देंगे। ठीक ना, समद्विभाजित कर देंगे 90 को। हो गया, ये बिंदु जो बना मेरा, यही हो गया आपका 75। तो इसको अच्छे से मिला लेना बच्चा। ठीक है, मिलाना थोड़ा सा अच्छे से। ठीक ना, हो गया। तो ये कोण बच्चा कितना आ गया, ये कोण आ गया मेरा अब 45 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या 75 डिग्री इसमें, लेकिन कहाँ पे 75 डिग्री होगा, इस भुजा का लंबाई तो नहीं ना दिया हुआ है। तो फिर कैसे होगा बच्चा, यहाँ तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक ना, तो हम 75 के जगह अगर हम ये कोण निकाल लें, तीसरा कोण, तो मेरा आसानी हो जाएगा। यही इसी को माप लेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि इस भुजा का लंबाई हमको पता है 7 सेंटीमीटर है। ठीक ना, इस भुजा का लंबाई 7 सेंटीमीटर है दिया गया, लेकिन इस भुजा की लंबाई कितना है नहीं दिया गया है। तो हम 75 कोण के बदले हम इस कोण को निकाल लेते हैं, कोण बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग इक्वल टू होता है 180। तो यहाँ बच्चा हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होना चाहिए 180। ठीक है, तो कोण ए आपका क्या दिया हुआ है, कोण ए आपका 45, कोण सी 75। तो लिख लेते हैं कि कोण ए है 45, कोण बी हमको निकालना है और कोण सी दिया है 75 इक्वल टू 180। अब ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो कोण बी प्लस 75 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 7 4 7 4 11 और 5 5 10 मतलब 12, 120 इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 हम कर देंगे। तो कोण बी अब माइनस कर दो, जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण बी बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। आई होप समझ में आ रही होगी। तो कोण बी मेरा क्या आ गया 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का माप हम ले लेंगे। कोण बी कितना आया 60 डिग्री, तो हम इसका माप 60 ले लेंगे और 60 डिग्री बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो कोण बी का माप हम 60 ले लेंगे। तो एक को हम लेंगे, ये जी हो गया, आर्क हमने खींच दिया। ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे कटान बिंदु है यही तो हो गया 60, हमको 60 चाहिए था, सिंपल सा हम 60 निकाल लिए, यहाँ से 60 निकाल लिया। और यही जो बिंदु कट गया, ठीक है, इसी को हम सीधा सेंटर मानेंगे। ये दोनों बिंदु को एक साथ सीधा मानेंगे, उसके जहाँ भी जाए। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु सेंटर होना चाहिए, सेंटर है। अब इसको मिला दो। ठीक है, मिल गया। तो ये यही जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसको आप नापिएगा तो ये 75 अपने आ जाएगा और ये अभी हमने क्या मापा 60। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से बनाया होगा। अगर अच्छे से समझा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसी तरह के क्लास 7 के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ।